गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 हिंदी व्याकरण। आपका लेसन है वर्ण विचार और उच्चारण। तो कल हम लोगों ने पढ़ा वर्णों के भेद। वर्णों के भेद में हम पढ़े वर्णों के कितने भेद हुए? 2 भेद हुए, स्वर और व्यंजन। तो अब हम पढ़ेंगे उसके आगे अयोगवाह। अयोगवाह में देखिए, अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में 2 अन्य ध्वनियां भी हैं जिनका उच्चारण स्वरों के बाद होता है और ये व्यंजनों के साथ जुड़ती हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद अंग और अ वर्ण आते हैं। इन्हें अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। ये ना तो पूर्ण स्वर है और ना पूर्ण व्यंजन, परंतु अन्य स्वर वर्णों की तरह इनके भी मात्रा चिन्ह है। ये अनुस्वार का चिन्ह हम ऊपर जब लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर हम एक बिंदु लगा देते हैं, वो किसका चिन्ह है? अनुस्वार का चिन्ह है। और जब हम कोई शब्द लिखते हैं उसके बगल में जब हम ऊपर और नीचे 2 बिंदु लगा देते हैं, एक बिंदु ऊपर लगाते हैं और एक बिंदु नीचे लगाते हैं, तो वो विसर्ग का चिन्ह है। जैसे अतः, प्रायः, पुनः, इस तरह से। और अनुस्वार के चिन्ह में जैसे हम चंचल लिखते हैं तो देखिए चा के ऊपर हम बिंदु लगा देते हैं, वो किसका चिन्ह है? वो अनुस्वार का चिन्ह है। गंगा, इस तरह के ऐसे शब्द। तो देखिए इसके आगे फिर है आपका अनुस्वार। अनुस्वार में जैसे बता रहे हैं कि इनका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर आती है। अभी जो हम आपको इसके पहले बताए, इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इनका प्रयोग प्रत्येक वर्ण के पंचम अक्षर के स्थान पर किया जाता है। जैसे गंगा, चंचल, ठंडा, तंतु, संपूर्ण, इस तरह से। तो इनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। अनुस्वार जिस व्यंजन से पहले लगाए जाते हैं उसी व्यंजन के वर्ग की अंतिम ध्वनि के रूप में लिखे जाते हैं। कह रहे हैं कि अनुस्वार जिस व्यंजन से पहले लगाए जाते हैं उसी व्यंजन के वर्ग की अंतिम ध्वनि के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे कंघा, कंघा, कंघा भी 2 प्रकार से लिखेंगे। एक तो हम का लिखेंगे, ऊपर एक बिंदु लगाएंगे, घा, घा पे आ की मात्रा, इस तरह से लिखेंगे। और हम एक इस तरह से भी लिखते हैं, पहले लिखते थे, का लिखेंगे, फिर ऐसे ये लिखेंगे अंग्या की तरह से, ऐसे लिखेंगे, उसमें नीचे हलंत लगाएंगे, घा, घा पे आ की मात्रा, इस तरह से लिखेंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे अनुस्वार घा व्यंजन से पहले लगा है। घा व्यंजन के वर्ग की अंतिम ध्वनि है अंग्या, तो इसलिए हम बीच में अंग्या को लाए थे। तो अब इस तरह से हम नहीं लिखते हैं, तो इसलिए हम अंग्या की जगह हम ऊपर बिंदु लगा देते हैं। जैसा कि हम आपको बताए कि अनुस्वार जिस व्यंजन से पहले लगाए जाते हैं उसी व्यंजन के वर्ग की अंतिम ध्वनि के रूप में लिखे जाते हैं। तो ये था आपका अनुस्वार। देखते हैं उसके आगे। फिर है आपका विसर्ग। विसर्ग में जैसा कि हम अभी आपको इसके पहले बताए थे कि विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही होता है। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। जैसे अतः, प्रायः, प्रातः, पुनः, इस तरह के ऐसे शब्द। तो जब हम उच्चारण करते हैं तो अंतिम में अह का प्रयोग होता है, अह आता है। जब हम कोई शब्द लिखते हैं, जैसे प्रातः लिखना हुआ तो हम प्रातः कैसे लिखेंगे? प्रातः, ता के बाद हम क्या लाते हैं? विसर्ग का चिन्ह लाते हैं। तो ऊपर एक बिंदु रहेगी, एक बिंदु उसके नीचे रहेगी। तो ये ऐसे शब्द किसमें आएंगे? विसर्ग में आएंगे। तो ये था आपका विसर्ग। आगत स्वर। आगत स्वर देखते हैं क्या है आगत स्वर। आगत स्वर हम इसके पहले भी आपको बताए थे। तो देखिए, आ ये विदेशी भाषा के शब्दों को हिंदी में प्रयोग किए जाने पर हिंदी में आया है। कह रहे हैं कि विदेशी भाषा के शब्दों को हिंदी में प्रयोग किए जाने पर ये हिंदी में आया है। इसे विदेशी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में स्वीकार किया गया है। जैसे डॉक्टर, हम इसका उच्चारण ओ ऐसे करेंगे, डॉक्टर। कॉफी, कॉपी,
बॉल, इस तरह से इसका उच्चारण हम करेंगे। तो हम इसमें इसका चिन्ह है, ये ऊपर ऐसे चंद्रमा की तरह से ऐसे लगा देते हैं। आप देखे होंगे डॉक्टर, तो हम ऊपर ऐसे लगाते हैं चंद्रमा का चिन्ह, जैसे ऐसे डाके ऊपर लगाते हैं। बॉल, तो बॉल हम जब बॉल लिखना हुआ तो बॉल, अब देखिए इसी में ये इसके चिन्ह से अंतर हो जाता है। जब हमको लिखना है बॉल, तो बॉल में बापे आ की मात्रा लगाएंगे, ऊपर ऐसे चंद्रमा की तरह से ऐसे निशान लगाएंगे, तो वो हो जाएगा बॉल। अब जब हम इसमें ये ऊपर ही चंद्रमा की तरह से ऐसे निशान नहीं लगाएंगे, तो अब ये हो जाएगा बाल। तो बाल, ये कौन सा बाल? ये बाल सर का भी बाल हो सकता है। तो ये है, तो थोड़े थोड़े से मात्रा से ही, मात्रा के प्रयोग से ही अर्थ बदल जाता है। तो ये जो आगत ध्वनि का चिन्ह है, ये ऊपर हम ऐसे चंद्रमा की तरह से ऐसे लगाते हैं और इसका उच्चारण भी बदल जाता है। तो आज बस इतना ही, आगे कल। आज आपका होमवर्क है ये अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुस्वार और विसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको आप अच्छी अच्छी राइटिंग में कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।